हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं या फिर जो कि ये नए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आरटीओ में जाने वाले हैं। उन सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको जो कि कैसे कैसे प्रोसेस करना होता है जब आप आरटीओ में जाते हैं, और आरटीओ में टेस्ट देने के बाद जो कि आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, और आपको है जो कि कैसे पता लगेगा आप पास हो गए हैं फेल हो गए हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले पहले आपको सारे स्टेप बता देता हूँ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस से बनाने से लेकर एंड तक के। तो सबसे पहले जो कि आपको अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, वो आप आजकल ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, साइबर कैफ़े से भी बनवा सकते हो और ख़ुद भी बनवा सकते हो ऑनलाइन टेस्ट देके। तो जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं अपना, उसके बाद जो कि अगर आपके लर्निंग लाइसेंस को जैसे 30 दिन हो जाते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का मैसेज आएगा जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ऐसा मैसेज आपके पास आ जाता है तो आप जो कि स्लॉट बुकिंग करने के लिए, जो कि फिजिकल तौर पे टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुकिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप स्लॉट बुकिंग करते हैं तो स्लॉट बुकिंग करने का मैसेज कुछ इस टाइप का होता है, जैसे भी आप स्लॉट बुकिंग करेंगे ऐसा मैसेज आपके पास आ जाएगा। उसमें आपकी डेट वगैरह लिखी होगी, आप डेट वगैरह अपनी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे आरटीओ में टेस्ट देने के लिए, उस डेट को आपको जो कि आरटीओ में टेस्ट देने जाना होता है। तो अब जो कि हम बात करेंगे आरटीओ में टेस्ट देने के बाद क्या करना होता है। तो दोस्तों, जब भी आप टेस्ट देने जाते हो सबसे पहले तो अगर आप जैसे ही वहाँ पर है जो कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आरटीओ जिस दिन आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं, अगर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप टेस्ट में जाने से पहले उस वीडियो को भी जरूर से देख ले और अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है जो कि आरटीओ में लेकर जाएँ। तो अब जैसे आरटीओ में जो कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, वो वेरीफाई करने के बाद जो कि आपका इस टाइप का कुछ एसएमएस आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट है जो कि आरटीओ में वेरीफाई हो जाते हैं। फिर जो कि उसके बाद जो कि आपको ट्रैक पे बुलाया जाता है आपका नाम लेकर, जैसे आपका नंबर आ जाएगा आपको ट्रैक पे बुलाया जाएगा टेस्ट देने के लिए। तो अब बात ये आती है, अब जब आप टेस्ट देते हैं तो कई आरटीओ में जो कि होता है कि वहाँ पर बता दिया जाता है पास हुए हैं फेल, या फिर कई आरटीओ में जो कि नहीं बताया जाता है। तो जैसे आप टेस्ट दे देते हैं सबसे पहले तो आकर है जो कि आपको ऑनलाइन चेक करना होगा कि आप टेस्ट में पास हुए हैं फेल हुए हैं। और बता दो इसका रिजल्ट है कभी कभी आने में 24 घंटे भी लग जाते हैं, कई कई आरटीओ के हैं जो कि बस 2 से 3 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं ऑनलाइन। तो चलिए आपको बताता हूँ कि वो आप चेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए कि अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सिंपली है जो कि आपको सर्च कर लेना है एम परिवहन। एम परिवहन लिख के है जो कि आपको सर्च कर लेना होगा। अब ये जो पहली वाली वेबसाइट आई है इसी पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि ये वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, मतलब 3 लाइन दिख रहे होंगे छोटे छोटे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं, यह देखिए सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जो कि आपको सेलेक्ट करना होगी अपनी स्टेट, यानी अपने राज्य सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी राज्य का एप्लीकेशन हो उसी को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। तो ये सेलेक्ट करते ही देखिए आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना है, ये जो सर्विसेज है ये सारी आप इस वाली वेबसाइट से ले सकते हैं। तो हम फिलहाल ऊपर आ जाते हैं, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लाइसेंस मेन्यू। लाइसेंस मेन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस पर क्लिक कर दिया हमने। अब जो कि डालना होगा यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, और यहाँ पर आपको डालनी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। और ये डालने के बाद जो कि यहाँ पर आपको भरना होगा, नीचे कैप्चा कोड भरना होगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पे कैप्चा लिख रखा है वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना होगा। कैप्चा कोड भरने के बाद जो कि आपको सिंपली जो कि सबमिट वाले बटन पे दबा देना होगा, क्लिक कर देना होगा। तो देखिए जैसे ही हमने सबमिट करा, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन है जो कि ओपन हो गई। यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है, डीएल नंबर वगैरह लिखा होगा यहाँ पे। तो हमको सिंपली है जो कि नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट रिजल्ट। ये आप देख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए MCWG यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर का मैंने टेस्ट दिया था, और यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट में है जो कि पास है, और टेस्ट हमारा हुआ था ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट पे। एक ही अटैम्प्ट में है जो कि हमने टेस्ट अपना पास कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ से है जो कि हमें पता लग गया है कि हम अपने टेस्ट में है जो कि पास हो चुके हैं। टेस्ट में पास होने के बाद अब आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो टेस्ट रिजल्ट तो पास कर दिया। अब उसके बाद जो कि है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनेगा वो आपको बता देता हूँ। तो टेस्ट पास करने के बाद भी आपको बता दूँ 1 से 2 प्रोसेस होते हैं जो कि आरटीओ लेवल पे ही उनका काम होता है। तो आपको बता दूँ उसमें आता है अपनी सिक्योरिटी नहीं होती है, अप्रूवल ऑफ डीएल नंबर होता है और प्रिंटिंग ऑफ डीएल होता है। तो इन सब प्रोसेस में हो सकता है आपके में टाइम लग जाए। कईयों के में कई आरटीओ होते हैं जो कि इन सब प्रोसेस को लगभग 24 घंटे में ही पूरा कर देते हैं, पर कई ऐसे आरटीओ होते हैं जो कि है 10-10 दिन 8-8 दिन एक हफ्ते में जो कि ये प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस रहेगा ये डिपेंड करता है आपके आरटीओ पे, वहाँ का आरटीओ किस तरीके से काम करता है, कितना जल्दी काम करता है। मैंने यहाँ दिल्ली में देखा है काफ़ी आरटीओ हैं जो कि बहुत लेट काम करते हैं, लगभग 10-10 दिन में जो कि डीएल नंबर आते हैं। पर कई आरटीओ ऐसे भी है दिल्ली में जो कि 24 घंटे में ही डीएल नंबर वगैरह प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ कर देते हैं और टेस्ट देने के लगभग 4 दिन के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है। तो मेरा भी लगभग छठे दिन में जो कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरे घर पे आ गया था, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो। और आप सभी को भी बता देता हूँ, जैसी है जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इशू हो जाता है आपके पास इस तरीके का कुछ एसएमएस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका डीएल नंबर वगैरह लिखा होगा। और उसके बाद जैसे ही आपका जो कि प्रिंटिंग में चला जाता है, मतलब प्रिंटिंग फॉर्म 7, इसका मतलब होता है आपका जो कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रिंट करके है जो कि डिस्पैच कर दिया गया है। और डिस्पैच हो जाएगा तो उसका भी एक मैसेज आएगा और साथ ही साथ में उस मैसेज में लिखा होगा आपका एक आर्टिकल नंबर, जिसके जरिए जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर है। और अगर ये सब स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं और फिर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं आया है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ फंसा हो सकता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में ये भी लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। और आपका आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। आज की वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।